ये युवाओं का आक्रोश है और युवा चाहते हैं महादेव के भक्त है। जैसे मैंने पहले ही कहा था, अगर महादेव के भक्त यहाँ पे पहुंचेंगे तो तांडव होना निश्चित है। पालक मंत्री है और फॉरेस्ट मिनिस्टर जो महाराष्ट्र के है गणेश नायक साहब ने खुद कहा है कि यहाँ पे बंदी होनी चाहिए, लेकिन ये किसके आड़ में चल रही है? तो ये पैदल तो कोई आएगा नहीं, गाड़ियों के लिए अलग शुल्क ले रहे, गाड़ी पे अगर 2-3 लोग आ रहे हैं उसका अलग शुल्क ले रहे। तो ये देखो, ये बहुत गलत हो रहा है। ये वसूली थोड़ी ना, इसको आप धंधा बोल सकते हो, जिहाद बोल सकते हो, एक तरीके का वसूली डेली होती है। ये इनको मंडे को नहीं करना है, हमारे श्रावण में नहीं करना है, महादेव के जो त्यौहार आते हैं उसमें नहीं करना है। उनको पता है उस टाइम एक से बढ़ के एक लोग आते हैं, किसी ने सवाल पैदा कर दिया तो कहाँ जाएंगे। पावती के ऊपर 86 रुपीज़ लिखा है, उसको काट देते हैं, 71 रुपीज़ उसका स्टैम्प लगाते हैं, वो स्टैम्प लगा के देते हैं ताकि अंदर जा पाए। खुद महाराष्ट्र शासन कह रहा है कि यहाँ पे बंदी होनी चाहिए करके, उसके बावजूद भी अगर ये चलेगा तो युवा शक्ति संगठन इसको सही के नहीं लेगी। महाराष्ट्र के जो विश्व प्रसिद्ध जो भगवान महादेव के जो मंदिर हैं उनमें तुंगारेश्वर महादेव का स्थान आता है। तुंगारेश्वर महादेव स्थान ऐसा है कि पूरे देश, पूरे विश्व और कहें तो महाराष्ट्र के घर घर से लोग जो सनातनी हैं वो यहाँ पर आना पसंद करते हैं। भगवान के एक दर्शन के लिए वो लालायित रहते हैं। आप देखेंगे तो सीज़न का, महीने का 365 दिन लोग यहाँ पर आते हैं और श्रद्धालुओं की संख्या इतनी है कि जब आप अगर यहाँ अपने कभी आए होंगे, आप देखे होंगे तो जो हाईवे है NH-48 उसके ठीक सामने से जो एंट्री है वहाँ से ही पुलिस बैरिकेड करती है और उसके बाद लोग वहाँ से पैदल चल के और काफ़ी दूर, लगभग 3 किलोमीटर तक इन पहाड़ियों में भगवान के दर्शन करने जाते हैं। भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए लोग लालायित होते हैं। लेकिन ये जो जगह है वो संजय गांधी राष्ट्रीय जो उद्यान है, नेशनल पार्क, उसके अकॉर्डिंग उनके क्षेत्र में आता है, अधिकार क्षेत्र में वन विभाग के। और यहाँ पर इस मुद्दे पर हमने पहले भी बातचीत की है, आज फिर एक बार मौका लगा है। यहाँ पे बहुत सारी युवा टोली है और उनकी कुछ मांगे हैं, उनसे बात करेंगे। इसके पहले बता दें कि ये जो मसला है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये बोर्ड है, फॉरेस्ट गेट है। यहाँ पे जो होता है वसूली होती है। वसूली मतलब ये है कि अधिकृत तौर से वसूली होती है, इलीगल नहीं कह सकते, लेकिन ये लीगल और इलीगल के बीच में आस्था का जो है वो एक स्थान जो है वो उसका गैप होता दिख रहा है। अब यहाँ पे जनमानस का कहना है कि जो शुल्क लगाए गए हैं उन शुल्क के बारे में लोगों की मांग है कि इसको स्थगित की जाए। इसकी तमाम पहले से भी बातें उठती आई हैं, लेकिन आज यहाँ पर देखिए एक काफ़ी बड़ी संख्या में, एक बार सबकी तरफ कैमरा घुमाइए, काफ़ी बड़ी संख्या में युवा आज इकट्ठा हुए हैं। संडे का दिन है, अपना एक दिन की छुट्टी उनको मिलती है, बावजूद इसके उन्होंने आज की छुट्टी उन्होंने भगवान भोलेनाथ के नाम कर दिया। हमसे बात करेंगे। देखिए सब सारे युवा चेहरे हैं, एकदम यंग जनरेशन। आज इनकी मांग क्या है? इनके हाथों में देखिए पोस्टर, युवा शक्ति संगठन, इन्होंने अपने जो मिशन के तहत जो नाम दिया है युवा शक्ति संगठन, उसके माध्यम से नो नीड टू पे इन तुंगारेश्वर, फ्री एंट्री की डिमांड है। हमारे साथ कुछ चेहरे हैं, बात करेंगे और इनमें से कई लोगों के वीडियोज़ आपने देखे होंगे, वायरल होंगे। थोड़ा आगे आई चेतन, क्या कुछ मांग लेकर आए हैं? एक एक करके सबसे बात करना चाह रहे हैं, बताइए। जैसे कि आपको पता है, हमने पिछले हफ्ते वीडियो रिलीज़ किया था जिसके 1.5 लाख व्यूज़ क्रॉस हो चुके थे और हमने उसमें मांगनी की थी कि जो तुंगारेश्वर में फ़ीस लेते हैं लोगों से, जो 71 रुपीज़ हर एक व्यक्ति से लिया जा रहा है, उस पर बंदी लगाई जाए। हमारे पास ऑर्डर है 2016 से, हम इसके लिए यहाँ पे उपस्थित है कि 2016 का हमारे पास ऑर्डर है जो मंत्रालय से रिलीज़ हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा कि यहाँ पे तुंगारेश्वर पे एक रुपया भी लेना नहीं है। देखिए युवाओं का आक्रोश है और युवा चाहते हैं महादेव के भक्त है। जैसे मैंने पहले ही कहा था, अगर महादेव के भक्त यहाँ पे पहुँचेंगे तो तांडव होना निश्चित है। अगर ये बंदी जो लगाई है इसको हटा दिया गया वन विभाग के द्वारा वापस, तो मैं इतना आपको आश्वासित करता हूँ, पूरे वसई विरार को आश्वासित करता हूँ, ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस है यहाँ पे रहेगा नहीं। सारे महाकाल के भक्त मिलकर इसको जला देंगे, तोड़ देंगे। ये हमारा भक्ति है, क्योंकि महादेव के भक्त आपको मालूम है जैसे कि वो तांडव करने हमें आता है, लेकिन जितना रहता है हम शांति से रहते, संयम से यहाँ पे हम आए हैं। आज हम यहाँ पे नोटिस चिपकाने हैं जिसमें लिखा है कि 1 रुपया भी किसी को देना नहीं है। अगर कोई 1 रुपया देता है तो युवा शक्ति संगठन से संपर्क करिए। मेरे साथ में गोरेगांव से भी भाई कुछ यहाँ पे आए हैं, क्योंकि ये मुद्दा जो है हिंदुत्व का मुद्दा है। आप महादेव के भक्तों से पैसा ले रहे हो, उनको फीस के बंधन में बांध रहे हो। जो महादेव सबके आराध्य है, यहाँ पे जितने भी हम कावड़ लेके यहाँ पे आते हैं सब लोग, यहाँ पे जितने भी भक्त हैं, तो उनसे भी आप पैसे ले रहे हो, तो ऐसे इस चीज़ों पे हम रोक लगाएंगे। और मैं निश्चित करता हूँ कि आने वाले पूरे जो भी काल रहेगा उसमें 1 रुपया भी किसी से भक्त से लिया नहीं जाएगा। अगर वापस कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो उसको धड़ा सिखाने का काम युवा शक्ति करेगी। एक चीज़ बताइए सर, आपका नाम क्या है? और हिमांशु सिंह। आपका मैंने एक वीडियो देखा था, आपने आह्वान किया था लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आने का, ठीक है? पहले तो आपकी भावना बता दीजिए क्या है? हमारी भावना देखिए, हमारी भावना, हम सनातनी है, हम अपने धर्म को धंधा नहीं बना सकते। ये जो धंधा कर रहे हैं, आप पहले तो बोर्ड पे एक नज़र डालिएगा जरूर। ये लोगों से बच्चों के पैसे अलग वसूल रहे हैं,
गाड़ियों के पैसे अलग वसूल रही है, हमारे धर्म को धंधा बना के रख दिए। ये अगर हमारे धार्मिक स्थलों से पैसे ले रहे, तो ये जो मंदिर पे जाने के लिए पुल है, रास्ते हैं, जो भी है, ये तो मेंटेन नहीं हो रहा है। ये पैसे जा किधर रहे? आप देखोगे ये 2016 में हमको मिला था कि ये जो पैसे वसूली की जाए, पैसे बंद कर दिए जाए। ये 2016 से आज तक ये पैसे वसूली बंद नहीं हुए। तो हमको ये गवर्नमेंट से हम निवेदन करते हैं, ये इसका हमको पूरा इतिहास चाहिए। आज तक का जो 10 सालों का है ब्यौरा हमको चाहिए। ये पैसे गए किधर? अगर ये पैसे हमारे धर्म के नाम पे तुम धंधा कर रहे हो और हमारे धार्मिक स्थलों पे लोग आते हैं, पूजा पाठ करने आते हैं, हम सनातनी है, और तुम पैसे वसूली कर, तो हम गवर्नमेंट से एक बात करना चाहेंगे, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो भी है, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। अगर वो हमारी बातों से सहमत है, ये कार्रवाई करते हैं, ये वसूली बंद होती है, हम उनका सत नमन करते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होती है, हम ये कार्रवाई अपने हिसाब से करना जानते हैं। अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है हमारे ऊपर ये कार्रवाई करेंगे, तो हम तो देखो उसके लिए तैयार है। हम अगर ये काम करना, सनातन के लिए आवाज़ उठाना शुरू किए हैं, तो हमको केस मुकदमों का बिल्कुल ही डर नहीं है। हम सनातनी हैं, हमारे जो मंदिर है ये मुक्त होने चाहिए, ये जिहाद मुक्त होने चाहिए, ये धंधे मुक्त होने चाहिए। तो आपसे इतना निवेदन है, ये हमारे मंदिर फ्री कर दिए जाए, पैसे इस पे ना वसूले जाए। बाकी हर हर महादेव। देखिए, सवाल जो आस्था का सवाल है वो अपनी जगह है, अपनी जगह है। ये आस्था के सवाल सर क्या नाम बताया आपने? हिमांशु जी, ये जानना चाह रहा था कि आस्था अपनी जगह, कानून अपनी जगह, और सनातनी कभी कानून तोड़ते नहीं है, ये आपको बेहतर पता है। नहीं, बराबर। मैं चाहता हूं कि इसमें ये भी बताया जाए लोगों को कि इस दिशा में जब कानून की तरफ से इन्होंने वसूली लगाई है, वसूली कर रहे हैं टैक्स के तौर पे, जो नेशनल पार्क के नॉर्म्स के हिसाब से ले रहे हैं। हालांकि डेवलपमेंट यहाँ कुछ नहीं हुआ है, बड़ा संघर्ष। हाँ जी। तो अब मुझे ये जानना है कि आप लोगों ने कोई पत्र व्यवहार किया है, इस बारे में कोई बातचीत की है? चेतन, आपने किया है? जैसे कि पता है, हमने पत्र व्यवहार करने से 3 दिन पहले वीडियो रिलीज़ किया था, और 25 नवंबर को हमने पत्र व्यवहार किया यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में। जब हमने उनसे पूछने गए कि हमें रिटर्न में दीजिए कि यहाँ पे बंदी लगाई है, तो हमें वो रिटर्न में बस एक लेटर दीजिए, हम मीडिया में शोकेस करेंगे, सबको बताएंगे कि अब बंद हो चुका है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम आदेश दे नहीं सकते। जैसे कि आपको पता है, हमारे पालक मंत्री है और फॉरेस्ट मिनिस्टर जो महाराष्ट्र के हैं, गणेश नायक साहब ने खुद कहा है कि यहाँ पे बंदी होनी चाहिए। लेकिन ये किसके आड़ में चल रही है? किसके आड़ में यहाँ पे करप्शन चल रहा है? किसके आड़ में यहाँ पे भ्रष्टाचार चल रहा है? कौन वो व्यक्ति है? ऐसे व्यक्तियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम यहाँ पे आरटीआई दाखिल करने वाले हैं, और 2016 से जिन्होंने पैसा यहाँ पे लूटा है भक्तों का, उसका भी हिसाब हम मांगेंगे। हमारी लड़ाई यहाँ तक नहीं, हम अंत तक लड़ेंगे, जब तक जो पैसा है उसका आंकड़ा हमें मिल नहीं जाता, इसका हिसाब में नहीं मिल जाता, तब तक हम लड़ेंगे। तो फिलहाल अभी वन मंत्री जो हैं वो गणेश नाइक जी हैं, उनसे आपने की चर्चा हुई है। तो आश्वासन के तौर पे, जैसे आपने देखा यहाँ तो आज बंद है, आज जो मैं देख रहा हूँ अक्सर ये मंडे को ही बंद होता है, दूसरे दिनों में पैसा वसूला जाता है। तो अगर भक्त मंडे को नहीं आ पाए तो उनको दूसरे दिन पैसा देना होता है। और जिस हिसाब से बजट है 70-80 रुपये एक आदमी से, तो अगर 4 लोगों का कुटुंब, क्योंकि मंदिर तो जाने के लिए लोग एक साथ ही जाते हैं, परिवार सहित जाते हैं, तो एक परिवार अगर 500 रुपये टैक्सी का देगा और 500 रुपये, तो उसके लिए आस्था बड़ी महंगी पड़ जाती है। तो बेटा, अगर आप सोचो, ये 2 से 3 किलोमीटर के जंगल के अंदर हमारे महादेव का मंदिर है। हमारे महादेव तो पहाड़ों पे बसते, सबको पता है। तो ये पैदल तो कोई आएगा नहीं, गाड़ियों के लिए अलग शुल्क ले रहे, गाड़ी पे अगर 2-3 लोग आ रहे हैं उसका अलग शुल्क ले रहे हैं। तो ये देखो, ये बहुत गलत हो रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आपसे सहमत हूं मैं, क्योंकि एक परिवार आज की डेट में अगर सिर्फ भगवान को उनके दर्शन करने जा रहा है और उसको 2000 रुपये का बजट आ रहा है, और अगर महीने में एक बार भी आएगा तो साल का 25,000 रुपया सिर्फ एक मंदिर जाने के लिए उसको, तो आस्था पे ये कर जैसा हो गया। बराबर है। देखिए, जैसे आपको पता है, यहाँ पे 3 ब्रिजेस बनाए गए, और जो ब्रिजेस बनाए यहाँ के तुंगारेश्वर के समिति ने बनाए, उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का 1 रुपया नहीं लगा है। जब टैक्स आप वसूल रहे तो सुविधा क्यों नहीं दे रहे हो आप? ये भी एक सवाल खड़ा होता है। और इस पैसे का आंकड़ा हम मांग ही रहे, और आने वाले समय में ये जो महाकाल भक्त है, इसकी संख्या बढ़ने वाली है। सनातनियों की शक्ति आपको पता है, अभी घाटकोपर से भी हमारे पास कुछ लोग आ रहे हैं, और पूरे महाराष्ट्र से यहाँ पे लोग आने वाले। मैं पूरे महाराष्ट्र के लोगों को भी आह्वान करना चाहता हूँ, अगर आप तुंगारेश्वर में आते हो, अगर आपसे कोई फीस वसूलने की कोशिश करता है, तो आप हमारे युवा शक्ति संगठन से संपर्क करिए, हमारे सनातनी भाइयों से संपर्क करिए, क्योंकि अगर इनको अभी ठेचा नहीं गया तो हमारे मंदिर मुक्त नहीं हो पाएंगे। और मंदिर मुक्त करने के लिए, जैसे उन्होंने भाई ने कहा, मुकदमे में हम लेने के लिए तैयार है, जेल में जाने के लिए भी तैयार है, लेकिन हमारे महादेव को ये फीस बंधन से हम मुक्त कराएंगे। ये जो बंद किया है, तो संडे और मंडे खाली बंद रहता है, आज क्यों बंद किया है इन्होंने?
वसूली नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही वीडियो रिलीज हुआ हमारा, उसके अगले दिन से इन्होंने वसूली करना बंद कर दिया, क्योंकि उनको पता चल गया कि अभी ये भक्त जाग चुके हैं, लोग जनता जागरूक हो चुके हैं। और हमारे संगठन का नाम आपको पता है, युवा शक्ति। सिर्फ युवा लोग हैं, हम युवा लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं। और जब हमारे सनातन पे बात आती है, जैसे हमने गालानगर में मंदिर का निर्माण भी किया था, तो उसी तरीके से तुंगारेश्वर को भी हम मुक्त करेंगे और इतिहास के पन्नों में दर्ज कर देंगे कि युवा जब जागरूक होता है तो ऐसे इनकलाब आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। एक चीज समझ में नहीं हिमांशु, अगर आप नियम कानून से वन विभाग का यहाँ बोर्ड भी लगा है, वन विभाग परिमंडल लिखा भी हुआ तुंगारेश्वर, तो ये अगर उनको नियम कानून से ही वसूली कर रहे हैं तो रोकना नहीं चाहिए था। और अगर नियम क्या कहता है, 30 के 30 दिन 365 दिन वसूली होनी चाहिए नियमता, तो मंडे को कंसीडर कर रहे हैं कि मंडे को भगवान के दर्शनार्थी आते हैं क्योंकि भगवान का दिन है। तो आज जो बंद किया है, कल से जो बंद रखा है, आगे भी बंद रखेंगे टेम्परेरीली, तो इसमें लॉस और बेनिफिट समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको बंद करना ही है तो परमानेंट बंद करो, अगर आपको चालू रखना है तो उसको रिवाइज करो, रेट 10-20 रुपया। अगर संसाधन देते हो तो लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं, विदेश जाते हैं, पैसा खर्च करके ही जाते हैं ना, तो आदमी 150 रुपया फैमिली के लिए खर्चा कर सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या कहेंगे, ये किस तरीके की वसूली लग रही है? ये वसूली थोड़ी ना, इसको आप धंधा बोल सकते हो, जिहाद बोल सकते हो, एक तरीके का वसूली डेली होती है। ये इनको मंडे को नहीं करना है, हमारे श्रावण में नहीं करना है, महादेव के जो त्यौहार आते हैं उसमें नहीं करना है। उनको पता है उस टाइम एक से बढ़ के एक लोग आते हैं, किसी ने सवाल पैदा कर दिया तो कहाँ जाएंगे ये, इनको पता उतने लोगों से वसूल नहीं पाएंगे। हाँ, उतने लोगों से वसूल है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा कौन सा पर्यटक स्थल है या टूरिस्ट प्लेस है जो पावती जाती है और आते टाइम पावती रिटर्न लेते हैं ये लोग? अच्छा, क्योंकि रिटर्न जाने ना पाए, किसी कोई कंप्लेन ना कर पाए, पावती रिटर्न कौन लेता है, इनको इसका भी जवाब देना पड़ेगा। पावती किसके साथ क्यों बहुत होता है? 70% लोगों के साथ, 80% लोगों के साथ होता है। आपसे रिटर्न लेते हैं यहाँ? इधर से जाओगे पहले पावती के लिए रोकेंगे, पहले पावती लेंगे, फिर अगर रिटर्न आती है, पब्लिक इधर पे आ जाती है तो पावती लेके फाड़ के डाल देते पावती इधर पे ही। मतलब पैसा आपने दिया, पावती उनकी रहती है? पैसा, हाँ पैसा मैंने दिया, पावती उनकी रहती है, प्लस पावती पे रेट दूसरा रहता है और अपना ठप्पा लगा के, अपना स्टम्प लगा के दूसरा रेट डालते हैं। याद होगा अगर तो बताइए, कितना लिया था, कितना ठप्पा लगा था उसमें? अगर उस पे 86 रुपया कुछ लिखा था, 71 रुपीज हाँ है। 71 रुपीज़ उन लोग का लिखा हुआ है और उनका 76 कुछ ऐसा था कि उधर पे लिखा था। उनका ठप्पा लगा के वो जो स्टंप लगाते हैं उनका लगा के 71 रुपीज़ उधर लिखते हैं और इधर पे वापस आओगे तो पावती रिटर्न ले लिया जाता है। बाहर जाने नहीं देते पावती, नहीं तो मालूम पड़ जाएगा ना पब्लिक को अवैध है। देखिए ये बड़ा सवाल है, ये आप बोलिए भाई, बड़ा सवाल है कि इस तरह की गतिविधियां, फिर तो ये तो संदेहास्पद है। आज यहाँ पे पुलिस विभाग के पिल्हार पुलिस स्टेशन के अधिकारी कर्मचारी भी आए हैं, आप लोगों ने बातचीत किया, क्या उन्होंने क्या कहा? देखिए, क्या ज्ञापन सौंपा? देखिए, हमारे युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष ने आपको सविस्तर जानकारी दी है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा ये जो वसूली यहाँ पे हो रही है, ये आपने जैसे बताया कि लीगल टर्म्स के अनुसार वसूली हो रही है, कि इलीगल तो नहीं करेंगे। मैं आपको कहना चाहूँगा अगर वसूली हो रही है 365 डेज़ वसूली होनी चाहिए। और मंडे को इन लोग अलाउ करते हैं कि जाने के लिए, और श्रावण का मास हो जिसके अंदर भक्त जो काफ़ी संख्या में आते हैं, कई आक्रोशित होकर इन पर सवाल ना उठाए इसके लिए वो शांत रहते हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पे हमारे भाई ने बताया कि पावती जाते समय तो लेते हैं, लेकिन आते समय वो पावती खुद लेकर फाड़ के फेंक देते हैं। ऐसे प्रूफ है हमारे पास। जो पावती 86 रुपीज़ बता रहे थे, पावती के ऊपर 86 रुपीज़ लिखा है, उसको काट देते हैं, 71 रुपीज़ उसका स्टैम्प लगाते हैं, वो स्टैम्प लगा के देते हैं ताकि अंदर जा पाए। अभी यहाँ पे हमारे दीपक भाई ने ये मुद्दा उठाया, जैसे मुद्दा उठाया तो यहाँ पे उन्होंने बंद कर दिया, वीडियो रिलीज़ होते बंद कर दिया। अगर लीगल है तो चालू रखिए, कायदा किसी को डरता थोड़ी ना है, कायदा किसी से डरता नहीं है। और यहाँ पे जो प्राइस है वो वेरी करता है हर एक को। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ कि छोटे बच्चे लोग का प्राइस अलग है, वाहनों का टू व्हीलर है तो उसका अलग है, 4 व्हीलर है उसका अलग है, और साथ ही साथ में अगर फैमिली के साथ में आते हैं तो उसका भी अलग है। मुझे भी कई कॉल्स आए मुंबई से, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है वो लोग दर्शन करने आते हैं यहाँ पे, तो वो जो है रिटर्न पैसे ना होने के कारण महादेव का दर्शन नहीं कर पा रहे और रिटर्न गए, तो उन्होंने फ़ोन भी किया था। और हमारे कुछ ऐसे एडवोकेट्स हैं जो यहाँ पे विजिट करते हैं तो उनसे पैसा नहीं लेते हैं, क्योंकि उन लोग सवाल करना लगते हैं कि ये पैसा क्या है, कहाँ का है, तो उनसे पैसा नहीं लेते। और ऐसे कई भी जो एक्टिविस्ट लोग हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट है, जो यहाँ पे विजिट करते हैं दर्शन करने के लिए, तो ऐसे लोगों से पैसे नहीं लिया जाता है। तो इसके अंदर साफ साफ भ्रष्टाचार दिख रहा है। और जैसे दीपक भाई ने बताया कि पालक मंत्री साहब का आदेश होने के बावजूद यहाँ पे संबंधित अधिकारियों को सूचित किया गया कि बाबा यहाँ से पैसे वसूलने नहीं है, उसके बावजूद भी ये पैसे वसूले जा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ के जो वन विभाग के अधिकारी है इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। हमने मंदिर संस्थान से बातचीत की, मंदिर संस्थान कह रहा है कि जो भी ब्रिजेस हमने निर्माण किए हैं, जो भी डेवलपमेंट कार्य हो रहा है, मंदिर के पैसों से हो रहा है, ना कि फॉरेस्ट का कोई भी इसके अंदर योगदान नहीं है। अगर फॉरेस्ट का योगदान नहीं है, 2016 का मनाया आदेश है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ना दीपक भाई कह रहे, ये खुद महाराष्ट्र शासन कह रहा है कि यहाँ पे बंदी होनी चाहिए करके, उसके बावजूद भी अगर ये चलेगा तो युवा शक्ति संगठन इसको
सह के नहीं लेगी, क्योंकि अभी हमने बताया, भाई ने इशारा दिया है कि जो बोर्ड है यहाँ पे हम लोग शांततापूर्ण से अभी एक नोटिस लगाने आए कि कोई भी भक्तों को यहाँ से पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो वन विभाग के अधिकारी है लिखित में कुछ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारी तैयारी है कोर्ट में जाने की। अगर ये लिखित में देते हैं, कल कोई दोबारा चालू करेंगे तो उनको पता ही है, अगर कोर्ट में चले गए ये लोग तो ये हमारा प्रूफ इनके पास रहेगा। रिटर्न में डॉक्यूमेंट भी नहीं दे रहे हमको, तो उसके लिए भी हमारा हम दीपक भाई ने उनको ये भी रिक्वेस्ट किया, आप हमें लिखित में दे दो तो हम आंदोलन स्थगित कर देते हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने कुछ हरकत नहीं की। उसके लिए आज हम लोग ने एक पहला आंदोलन रखा है, और पहले आंदोलन में हम जो हमारे युवा शक्ति संगठन के द्वारा जो आंदोलन किया गया था, आप देख सकते हैं, नो नीड टू पे इन तुंगारेश्वर, फ्री एंट्री, ये जो फलक है यहाँ पे लगाएंगे। और मैं अब तमाम वसई विरार के और महाराष्ट्र की जनता से जो भी दर्शन करने तुंगारेश्वर में आते हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपसे ज़बरदस्ती कोई शुल्क आकारा जाता है तो आप तुरंत हमें संपर्क करें, हमारे सनातनी भाइयों से संपर्क करें, ताकि इस पे जो है रोक लगाएंगे। हमने जब युवा शक्ति संगठन कोई भी मुद्दा हाथ में लेती है तो उसका अंत ज़रूर होता है। अब 2 दिन के अंदर जो हम करेंगे, अगर इनको कोई रिप्लाई नहीं आता तो वो देखने लायक होगा, महाराष्ट्र पूरा देखेगा, वसई विरार पूरा देखेगा। और अगर गवर्नमेंट का रूल फॉलो नहीं किया जाएगा तो युवा शक्ति अपना रूल लागू करने से पीछे नहीं हटेगी। ठीक है। हिमांशु, कहाँ से आए आप, ये कहाँ बता रहे हैं? मैं गोरेगांव से आया हूँ। आप गोरेगांव से? मैं गोरेगांव। अच्छा, ये जो मांग है और इनकी जो वसूली का पैटर्न है वो डाउटफुल तो लगता ही है। अभी तक इसमें पत्र व्यवहार में ऐसा कुछ आपको अभी कॉन्क्रीट मिला है जिससे पता चले कि नहीं, इनका तरीका सही है? नहीं, अभी कुछ मिला नहीं है। फिलहाल हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और हम ये कार्रवाई रोकेंगे नहीं कि आज हम 4 लोग इकट्ठा होकर कार्रवाई आज कर रहे हैं, फिर कल आप रोकने नहीं आए, आपने रोकेंगे नहीं इस चीज को। हम आगे इसको लेके मांग की है। हाँ, हमको ये चाहिए, हमको ये पैसा गया किधर, ये सब हो क्यों रहे, धांधली रोका तो उन्होंने अपनी मर्जी से ही है। हाँ, उनको पता चला कि हमारे ये सब ब्यौरा पूछेंगे, ये सब धांधली क्यों चली, तो 4 दिन से गायब है ऑफिस। चेतन, अगला कदम क्या होगा? देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे सिर्फ बंदी लगाने नहीं, इनका भ्रष्टाचार उजागर करने यहाँ पे आए, लोगों को बताने है। हमारे वसई विरार में जब लूट चलती है तो युवा रास्ते पे उतर रहा है, ये लोगों को जानना चाहिए। अगर ये बंदी रिटर्न इन्होंने शुरू करने की कोशिश की, पूरे संपूर्ण बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र से लेके पालघर से लेके अंधेरी से लेके हर जगह से यहाँ पे लोग आएंगे, फिर जो तांडव होगा वो देखने लायक होगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी मेरा डायरेक्टली इशारा है, सुधर जाइए, वरना महाकाल भक्त आपको सुधारने से पीछे नहीं हटेंगे। फिर आने वाला जो भी तोड़फोड़ होगी या जो भी कानून की जो कानून टूटेगा, लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न निर्माण होगा, तो उसमें रिस्पॉन्सिबल यहाँ के पुलिस भी रहेंगे और वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी रहेंगे। इसके पहले थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी दे दूं कि जब श्रावण महीना आया था उसके पहले ही जो पूर्व विधायक राजेश पाटिल थे उन्होंने भी इस दिशा में कार्य किया था, कुछ समय के लिए वो स्थगिति मिली थी। उसके बाद नए विधायक जो बने विलास तरे, उन्होंने भी कुछ लेटर लिखा था, उसके बाद स्थगिति मिली। उसके बाद गणेश नाइक जी आए पालक मंत्री, तो उन्होंने भी पालक मंत्री पालघर, तो उन्होंने भी कुछ इनिशिएटिव्स लिया आप लोगों के बातचीत के बाद, तो उन्होंने भी आदेश किया कि ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, क्योंकि वो वन मंत्री खाता उन्हीं का है, इससे रेवेन्यू कितना साल का आता है वो चाहिए तो कंपनसेट कर सकते हैं, है ना। हम तो ये दूसरा ये कि जो इतने बड़े लीडर है, जो हमारे पेरेंट मिनिस्टर जिनको कहते हैं गार्डियन मिनिस्टर है, जो बीजेपी से है, हमारे गणेश नायक साहब ने भी कहा है, फिर भी नहीं हो रहा, मतलब उनके ऑर्डर को भी फॉलो नहीं करे तो कैसे लोग? कौन है भाई? मंत्री तो चलाता है सत्ता, उनका तो पूरा विभाग मंत्री चल रहा, आप मंत्री का अगर आप नहीं कर पा रहे हो मतलब तो कहीं ना कहीं पूरा मंत्री से बड़ा कौन है पीछे? तो वही तो सोच रहा हूँ, जब मंत्री भी कह रहे हैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले ऑर्डर पास क्यों नहीं कर रहे? किसकी मिली भगत इसके अंदर? इस पे देश लोकतांत्रिक है, मंत्री तो बैठते हैं, सचिव होते हैं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सारे पे जांच बैठनी चाहिए। युवा शक्ति संगठन इसमें आरटीआई दाखिल करेंगे, जैसे हमारे भाई ने कहा, करना ही चाहिए। सारा डेटा निकालेंगे यहाँ से, और जो जो अधिकारी उनको जब तक सजा नहीं होगी तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले, यही हमारा आदेश है। और मैं एक ही कहना होगा, ये फॉरेस्ट अधिकाऱ्यांचा करायचं काय? खाली डोकावर पाय. फॉरेस्ट अधिकाऱ्यांचा करायचं काय? खाली डोकावर पाय. ओम नमः पार्वती पते. तो आप देख रहे थे ये तुंगारेश्वर की पहाड़ियों पे स्थित भगवान भोलेनाथ के मंदिर के लिए लगातार लोगों का प्रोटेस्ट है। 71 रुपीज़ एक आदमी से लेना लोगों की निगाह में बहुत ही ज़्यादा अनुचित है। और इस विषय में अभी तक आपने सुना कि युवा टोली जो है वो आक्रोशित भी है और कानूनी तौर पे कोर्ट जाने की तैयारी में है। देखना ये होगा कि जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं वर्तमान के गणेश नाइक जी, उन्होंने जो आदेश दिया है वो मौखिक दिया है, लिखित आदेश अगर वो देते हैं तो निश्चित तौर पे इसका पालन होना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वसई विरार पालघर जिले का बहुत ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जिला है, जहाँ पर ऐसे बहुत सारे देवस्थल और बहुत सारे जो प्राकृतिक जो रिसोर्सेज हैं उसको भी अगर चाहें तो टूरिज़्म के तौर पर वो इसको आगे प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन इनका जो मैनेजमेंट है और सांस्कृतिक मंत्री जो प्रभात लोढ़ा जी हैं, ये चाहें तो यहाँ के लोगों को
इसको टूरिज्म के तौर पे डिक्लेयर करके और एक बड़ा रेवेन्यू खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों लोग साल में आते हैं और उनका आने का जो मेन जो मोटिव है वो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने का है। फिलहाल जो नेग्लिजेंस है पालघर जिले को लेकर, ये पूरे देश में ये चर्चा का विषय बनता है कभी कभी कि भगवान के मंदिर के लिए भी पैसे क्यों लिए जा रहे हैं। फिलहाल जो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है उनका कहना है कि हम ये वन क्षेत्र है और वन क्षेत्र में जैसे संजय गांधी नेशनल उद्यान है उसमें जो है जो भी वसूली होती है वो सरकार को रेवेन्यू जाता है। फिलहाल इन सब दुविधाओं के बीच में लीगल क्या है और इलीगल क्या है, इन सब के बीच युवा शक्ति की जो टीम है वो लगी हुई है। और आपकी अपनी राय आप हमें बता सकते हैं। यहाँ इस देवस्थान पे जब भी आप आए होंगे, क्या आपसे शुल्क लिया गया है या पिछले 2-3-4 सालों में कितना शुल्क लिया गया है, कितनी बार लिया गया है, इन सब तमाम मुद्दों पर आप आपकी राय व्यक्त कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।